चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये रहा हम लोग के पास ब्रेक इवन चार्ट। तो ब्रेक इवन चार्ट में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं एग्जाम्पल में। और हाँ, ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से उतना रिलेवेंट नहीं है, तो चलिए हम लोग देख लेंगे। फिर भी ऐसे स्टडी मटेरियल में दे रखा हुआ है, तो इसमें आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 में। ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या दे रखा हुआ है? अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकर फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 लाख पर एनम। तो यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है इसका कितना है? तो 3 लाख है। It is single product of company with the annual sale budget to be 70,000 unit at a sale price of 300 per unit। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट है, वो कितना दे रखा है हम लोग के पास? ये दे रखा हुआ है 3 लाख का फिक्स कॉस्ट। और जो यहाँ पे सेल्स का यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट जो बजट में लिखा हुआ है कि कितना यूनिट सेल होगा, वो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 70,000 यूनिट। और जो सेल प्राइस होने वाला है एक यूनिट का, वो कितना दे रखा है? तो यहाँ पे 300 के रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे सेल्स होने वाला है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास यहाँ पे 285 का दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिर हम लोग के पास जो था सेल्स का प्राइस हो गया। तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो हम लोग के पास क्या आ जाता है? तो हम लोग के पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या बोला कि ड्रॉ अ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। तो हम लोग को ड्रॉ करना है प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी क्या पता आईसीआई पूछ ले, तो इसलिए हम लोग करके जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है? एंड यूज इट टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो जिससे हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना है। और क्या बोला? द कंपनी इज deliberating upon an increase in the selling price of a product of the product to 350 पर यूनिट। तो देखिए जो कंपनी का यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस चला था 300, इससे कंपनी क्या करना चाहती है? 350 इंक्रीज करना चाहती है। मतलब 350 से इसे 350 से नहीं जो 300 का प्राइस दे रखा है उसमें 50 से इंक्रीज करके कंपनी कितना का चाह रही है जो प्राइस हो जाए सेल का, तो वो हम लोग के पास दे रखा है 350 का, ठीक है। दिस शैल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होना? इंक्रीज करना होगा इसे। फिर बोला इट इज एंटिसिपेटेड दैट द डिस्पाइट इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस द सेल्स वॉल्यूम शैल बी रिमेन अनएफेक्टेड। तो जो भी यहाँ पे सेल वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ जो यूनिट होगा सेल का, जो हम लोग के पास दे रखा है 70,000, ये बिल्कुल ही अनएफेक्टेड रहने वाला है, ठीक है। फिर बोला however the fixed cost shall be increased to 4,50,000। बट जो फिक्स कॉस्ट था वो इंक्रीज हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा इंक्रीज 4,50,000। पहले कितना था? 3 लाख का फिक्स कॉस्ट दे रखा था, अभी कितना ये हो जाएगा? 4,50,000 का। और जो वेरिएबल कॉस्ट पहले दे रखा था 285 का, ये भी इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 300। फिर सेकेंड नंबर पे बोला कि ड्रॉ ऑन द ग्राफ एज द पार्ट ऑफ ए सेकेंड वॉल्यूम जो भी सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड गिव योर कमेंट था। उसके बाद हमको यहाँ पे कमेंट भी करना है। तो देखिए सम्स में क्या क्या दे रखा है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ रफ में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है क्या कि जो यूनिट होगा, नंबर ऑफ यूनिट जो सेल करने का यहाँ पे होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये 70,000 क्या हम लोग के पास हो जाएगा? सेल्स का यूनिट हम लोग के पास 70,000 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब उसके बाद जो सेल प्राइस हम लोग के पास गिवन है वो हम लोग के पास सबसे पहले दे रखा हुआ है 300। और ये जो सेल प्राइस है ये इंक्रीज हो जाएगा 350 को, ठीक है। फिर हम लोग के पास जो था सेल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 350। और इसमें क्वांटिटी इंप्रूव नहीं करा, मतलब क्वांटिटी बढ़ा नहीं रहा, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो बढ़ा करके यहाँ पे 350 कर देगा। फिर हम लोग के पास जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ हम लोग के पास कितने का? तो हम लोग के पास पहले दे रखा होता है वेरिएबल कॉस्ट 285 का। और ये इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा? तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 330 का हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था क्या चीज़? फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास कितना था? 3 लाख का दे रखा हुआ था। अब ये 3 लाख से इंक्रीज होकर के कितना हो गया? तो ये हम लोग के पास हो गया 4,50,000। तो 4,50,000 हम लोग के पास इंक्रीज होकर के हो गया। तो ये चीज़ तीन चीज़ हम लोग के पास इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिर हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट, दोनों ही केस में 70,000 होने वाला है। ये हम लोग के पास गिवन है। इससे हम लोग को ये वाला जो ग्राफ है वो हम लोग को सम्स में बनाना होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें प्रॉफिट दोनों में ही कैलकुलेट करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, फिर ब्रेक इवन जो मतलब सेल होगा वो क्या होगा, ये सब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिर हम लोग के पास जो आता है उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो देखिए जो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो हम लोग के पास आता है वो आता है सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग के पास सेल्स प्राइस दे रखा हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट तो हम लोग के पास गिवन है 70,000। तो हम लोग के पास जो यहाँ पे सेल का आ जाएगा फिगर वो आ जाएगा 1050 और उसके ऊपर यहाँ पे 30, मतलब देखिए 70,000 इंटू करेंगे हम लोग कितना से माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हम लोग के पास आ जाएगा 10,50,000 का कंट्रीब्यूशन। इसमें से 3 लाख हम लोग के पास फर्स्ट नंबर पे दे रखा हुआ था ना,
ये फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास जो फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ कितना दे रखा है 3 लाख दे रखा हुआ है, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3 लाख, तो हम लोग के पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 750 का। तो फर्स्ट नंबर का हम लोग के पास ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे जो दे रखा हुआ था यूनिट, तो यहाँ पे 70,000 ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों में यूनिट हम लोग को चेंज नहीं करना है। और जो सेलिंग प्राइस था वो 350 हो गया था, और जो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट था वो 330 का हो गया था। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो था हम लोग के पास ये 350 हो गया था, और जो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट था वो कितना था 330। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे किए, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास आ गया। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस किए, तो हम लोग माइनस किए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग के पास क्या आ गया प्रॉफिट आ गया 950,000 का, मतलब 9,50,000 का। तो दोनों का हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया, और दोनों का हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया, और बाकी चीज तो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, जो ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालेंगे, अगर क्वांटिटी में अगर हम लोग निकालें, क्या चीज में क्वांटिटी में, तो हम लोग कैसे निकाल देते हैं, तो सबसे पहले जो भी फिक्स कॉस्ट होता था उसमें हम लोग डिवाइड कर देते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ये कर देते ना। तो फर्स्ट नंबर पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट नंबर का जो हम लोग के पास था वो फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा था, हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दे रखा फर्स्ट नंबर पे 3 लाख का। अब इस 3 लाख में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फर्स्ट नंबर का देखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये रहा हम लोग के पास सेल्स जो 300 सेल्स रहा 300 का, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रहा 285 का। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग के पास इसमें कंट्रीब्यूशन जो हो गया वो कितना हो गया 15 हो गया। तो 3 लाख में अगर डिवाइड करेंगे 15 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाता है 20,000 का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाता है। फिर सेकंड नंबर पे हम 20,000 का हम लोग के पास यहाँ पे आगे ब्रेक इवन पॉइंट जो क्वांटिटी में। फिर दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट कितना था, तो 4,50,000 का दे रखा हुआ है, ये है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग किस चीज से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हो जाएगा। तो 350 में से 320 गया तो कितना बचा, तो 20। तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो 4,50,000 इसमें डिवाइड करेंगे 20 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 22,500 का यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ गया। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है क्वांटिटी में ये हम लोग के पास आ चुका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग के पास 20,000, फिर हम लोग के पास 22,500, दोनों ही केस में हम लोग के पास आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे इजीली ग्राफ बना सकते हैं। देखिए ग्राफ में फर्स्ट ये हम लोग के पास जो कॉलम रहा ये क्या चीज़ का है, तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम दे रखा हुआ है। ये हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है ये क्या चीज़ का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट का दे रखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए जो हम लोग के पास यहाँ पे ब्रेक इवन जो यूनिट दे रखा हुआ था वो कितना था 20,000 फर्स्ट नंबर के हिसाब से, और यहाँ पे 22,500 सेकंड नंबर के हिसाब से। तो ये कहाँ पे आएगा ग्राफ में, तो देखिए ये रहा हम लोग के पास सबसे पहले जो है ये रहा 10,000, फिर यहाँ पे रहा हम लोग के पास 20,000, यहाँ पे रहा हम लोग के पास 30,000। तो 20,000 और 30,000 के बीच में ही आएगा। पहला तो हम लोग के पास 20,000 था, यहाँ पे ब्रेक इवन से जो क्वांटिटी में था वो दे रखा था ना, तो यहाँ पे पहला हम लोग के पास यहाँ पे ग्राफ आ गया। फिर जो सेकंड नंबर का था वो कितना था 22,500, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे आ गया, और फिर हम लोग को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का लाइन हो जाएगा यहाँ से जो, और उसके बाद जो हम लोग के पास नीचे था वो क्या चीज़ का हो जाएगा सेकंड नंबर का। और ये हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग के पास अगर कुछ भी सेल नहीं होगा तो, बट सेल नहीं होगा तो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे होगा ही, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे नहीं जाने वाला है। तो फर्स्ट नंबर का जो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट था वो कितना था, तो 3 लाख का दे रखा था, और सेकंड नंबर का कितना था 450 का। तो हम लोग को यहाँ पे 3 लाख से यहाँ पे ड्रॉ करना है, और यहाँ पे 20,000 को ले करके, तो 3 लाख से लेकर के 20,000 जो भी यहाँ पे लाइन सीधा होगा वो हम लोग यहाँ पे खींच देंगे पहले, और फिर सेकंड नंबर का जो होगा ये होगा 450 से लेकर के 20,000 को लेकर के हम लोग को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो यही था हम लोग के पास ग्राफ का। एक बार आप लोग यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हम लोग के पास ग्राफ है तो इसमें हम लोग नीचे तक भी जाएंगे। नीचे में मान के रखते तो यहाँ पे रखते हैं कि ये रहा हम लोग के पास 1 लाख, फिर यहाँ पे रहा 2 लाख का माइनस में, और यहाँ पे रहा हम लोग के पास 3 लाख का, और यहाँ पे रहा हम लोग के पास 4 लाख, और ये रहा 5 लाख। ये मान लिए माइनस में है सारा, और उसके बाद ऊपर में हम लोग के पास प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख का, यहाँ पे 2 लाख का, यहाँ पे 3 लाख का, ये सब प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ फिर हम लोग के पास जो क्वांटिटी है यहाँ है 10,000 का, फिर यहाँ पे 20,000 का, फिर यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ गया 30,000 का। तो हम लोग को देखिए फर्स्ट नंबर का जब बनाना होगा तो फर्स्ट नंबर में हम लोग के पास जो यहाँ पे दे रखा हुआ है फिक्स कॉस्ट वो कितना है, तो 3 लाख हम लोग के पास है। तो यहाँ पे 3 लाख से हम लोग को स्टार्ट करना है, और जो क्वांटिटी था ब्रेक इवन पॉइंट सेल का वो कितना था, तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे कितना निकाले, तो हम लोग को निकाले 20,000। तो 20,000 और 3 लाख को कंसीडर करके हम लोग को एक यहाँ पे 3 लाख से लेकर के और 20,000 को कंसीडर करके एक सीधा सा लाइन यहाँ पे खींचना है, ठीक है, ये 20,000 से। फिर जो दूसरा लाइन होगा वो 4,50,000 से बोला था, तो यहाँ पे 4,50,000 से लेकर के हम लोग को यहाँ पे 22 लाख जो भी था, सॉरी 22,000 जो भी, और उसके बाद हम लोग के पास जो था उससे हम लोग को यहाँ पे लाइन खींचनी है ये वाली। फिर जहाँ पे ये कट जाएगा वो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग के पास आगे, मतलब दोनों में जहाँ कटेगा वो भी एक तरह से ब्रेक इवन सेल हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास ग्राफ का था, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी उतना आया तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, और वैसे आप लोग दोबारा वीडियो देख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें 2 ही पॉइंट को कंसीडर किया गया था, जैसे सिचुएशन 1 में देखेंगे फर्स्ट नंबर का, तो हम लोग को जो निकाले थे फर्स्ट नंबर पे वो निकाले थे कितना यूनिट था, तो 20,000 यूनिट हम लोग के पास ब्रेक इवन का दे रखा हुआ था, और जो
यहाँ पे फिक्स कॉस्ट था वो 3 लाख दे रखा था, तो ये 3 लाख और इसको दोनों को कंसीडर करके, और सेकंड नंबर पे 4,50,000 और यहाँ आया था 22,500, दोनों को कंसीडर करके हम लोग को ये करना होता था, मतलब जो भी लाइन था उसे ड्रॉ करना था। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देयर आर द लार्जर प्रॉफिट अवेलेबल फ्रॉम द पॉइंट 2। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा यहाँ पे लाइन अपर में है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन अपर में है, मतलब ज़्यादा चल रहा है, मतलब बड़ा से चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे वाला लाइन में कम प्रॉफिट हो रहा है। तो यही सब चीज़ लिखा हुआ है, तो एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा।